और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव पल्लव से खास बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन। झारखंड में अपराध और नक्सलवाद सर उठा रहा है, ऐसा कहना है झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल झारखंड में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 को लेकर सियासी जंग छिड़ चुकी है और कहीं न कहीं जुबानी जंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमारे साथ है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, सिर्फ उन्होंने नहीं कहा है बल्कि लोटस वाली पार्टी ने कहा है कि झारखंड सरकार में अब लूट अस बची हुई है। हमारे साथ गौरव वल्लभ है, इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं। गौरव जी, आपने कहा लोटस हमारी पार्टी है, ठीक है, लेकिन झारखंड सरकार में लूटस मची है, क्या है ये लूटस? देखिए, कल रात की घटना बताता हूं और बड़ी गंभीर घटना है। मैं चाहूंगा आप इस पे फुल कवरेज करें। एनआईए की अधिकारी महिला की फोन की छीना झपटी हो जाती है रांची के अंदर। उस एनआईए के महिला के फोन के अंदर कितनी गोपनीय सूचनाएं होगी, वो किसने छीना झपटी करी, वो कैसे हो गई, ये छोटी बात नहीं है। एनआईए में कार्यरत महिला के फोन की छीना झपटी रांची के अंदर हो जाती है और हेमंत सरकार आराम से बैठी है। हेमंत सरकार को कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन ऑफ करप्शन का, कि भ्रष्टाचार की प्रतिस्पर्धा जो हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 5 साल में चलाई है, उसके नए कीर्तिमान स्थापित करने का उनका प्रयास है। तो क्या 5 वर्षों पहले जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, जब पिछली सरकार में, उस समय अपराध और करप्शन नहीं था? देखिए, हम जब भी कोई बात करते हैं तो तुलनात्मक बात करते हैं। आज क्या स्थिति है? क्या पहले उस समय झारखंड में ऐसा माहौल था कि कोई नेता कोई महिला के लिए कहता है ये माल ऐसा और ये माल इंपोर्टेड है और ये माल खराब है महिला के लिए, और वो हेमंत सोरेन सरकार के, हेमंत सोरेन के अभिन्न मित्र हैं और हेमंत सोरेन मुखदर्शक बने हुए हैं और उनके परिवार की महिला है, छोटी महिला नहीं है, उनके परिवार की सदस्य है वो महिला, पर हेमंत सोरेन मौन स्वीकृति दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आपने सुना पहले किस तरह की बातें आपने सुनी कि डिफेंस रक्षा मंत्रालय की जमीन मुख्यमंत्री ले लेता है, मुख्यमंत्री अपने आप को जमीन आवंटित कर देता है। आपने सुनी ऐसी घटनाएं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, झारखंड को छोड़ दीजिए, पूरे देश के कोई राज्य में ऐसी घटना है जहां कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री कैबिनेट प्रपोजल लाता है कि यह जमीन मुख्यमंत्री को दी जाती है? ऐसी घटना सुनी? इसलिए इस भ्रष्टाचार का अंत होना जरूरी है। इस महिलाओं का जो बेकदरी हेमंत सोरेन सरकार करा रही है, महिलाओं को जो गाली दिलवाने का काम जो हेमंत सोरेन करा रही है, सरकार करा रही है, उसका अंत होना जरूरी है। हेमंत सरकार तो कह रही कि महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना तो हमने बता दिया ना। अपने घर के बड़े भाई की बहू का तो सम्मान कर नहीं पाए और मैया सम्मान की बात कर रहे हैं। और मैया सम्मान 5 साल कहां चले गया था? चुनाव के 3 महीने पहले सम्मान याद आता है। 2100 रुपये हर 11 तारीख को गोगो दीदी में मिलने वाला है। हेमंत सोरेन जी सुन लीजिए, बताया राशि की भी बात वो बार-बार जो 1 तारीख से 23 तारीख को सरकार बनेगी, 11 तारीख को हर महीने की अगला जो किस्त ड्यू होगी वो 11 दिसंबर को झारखंड की हर महिला के खाते में 2100 रुपये आने वाले। जी बार-बार ये सवाल कहते हैं बकाया राशि हमारा नहीं मिला। मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी, 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। बहरहाल ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, जिन्होंने सीधे तौर पर हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार, अत्याचार और महिलाओं को अपमान जैसी बातें भी रखी है। सीधे तौर पर कहा है कि 5 वर्षों का जो हेमंत सोरेन का कार्यकाल रहा, जो उनकी कार्यशैली रही, उस पर सवाल खड़े किए हैं। यहां तक के कहा है कि हमारा 2.5 लाख करोड़ जो उन्होंने अभी कहा है कि जो हमने केंद्र सरकार की ओर से जो हमने दिया राज्य सरकार को, उस पर सरकार ने योजना क्यों नहीं बनाई, झारखंड का विकास क्यों नहीं हो सका। ऐसी तमाम चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में जो सियासी उफान नजर आ रहा है, जुबानी जंग जो चल रही है, ये देखने वाली बात है और ये कहीं ना कहीं दिलचस्प भी नजर आ रहा है। ऐसे में अब चुनावी रणनीति में शाह और मात के खेल में कौन किस पर आरोप लगाता है, कौन जीत हासिल करती है, कौन हार का नसीब होता है, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का आगमन हो रहा है और कहीं ना कहीं ये आगमन एक नए कीर्तिमान को साबित करेगा, एक नया परिवर्तन, एक नया बदलाव झारखंड की सियासत में जरूर लाएगा। सहयोगी
सहयोगी कृष्णा के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45 रांची।